ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, आज सारा हिंदू समाज श्री कृष्ण महाराज को याद कर रहा है। आज जन्माष्टमी है और हम सब लोग भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण को मानने वाले दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ईश्वर के अवतार थे, अलौकिक पुरुष थे और साथ साथ अलौकिक कार्य करते थे, और इसके अलावा बहुत से अनैतिक कार्य भी उन्होंने किए। कि जैसे राधा के साथ रासलीला करना, गोपियों के साथ रासलीला करना, कुब्जा दासी और तमाम उल्टे सीधे कार्य जो है, कहीं माखन चोरी, कहीं दही चोरी, कहीं कुछ, इस प्रकार का दिखाया जाता है। ऐसा ये लोग मानते हैं और अपने को भगवान कृष्ण का भक्त मानते हैं। लेकिन इसी हिंदू समाज में एक आर्य समाज भी है, आर्य समाजी लोग भी हैं, ऋषि दयानंद के अनुयायी लोग। वे कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं थे, लेकिन महामानव थे, उच्च कोटि के महामानव थे और द्वितीय महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कहीं भी कोई अनुचित कार्य नहीं किया और मानते हैं और प्रमाणों से सिद्ध भी करते हैं। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं, क्या सत्य है? क्या भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार थे? क्या उन्होंने राधा गोपियों के साथ रासलीला करते थे? क्या नाचते थे, बांसुरी बजाते थे और तमाम उल्टे सीधे कार्य करते थे? मेरे मित्रों, आप देखें, भगवान कृष्ण का चरित्र महाभारत ग्रंथ में जो वर्णित है उसमें अत्यंत उत्तम बताया गया है। कहीं पर ये नहीं बताया गया कि राधा या गोपियों के साथ या तमाम उनकी पत्नियां थीं। इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। महाभारत में उनका चरित्र जो वर्णित है उसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी एक पत्नी रुक्मिणी थी और किसी स्त्री से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था और वे महामानव थे, मनुष्य थे। उनकी दिनचर्या लिखी है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पहले ब्रह्म की उपासना करते थे, ध्यान लगाते थे, फिर सूर्योदय के समय वे प्रतिदिन यज्ञ करते थे। तो मेरे मित्रों, यदि स्वयं वे ब्रह्म थे, ईश्वर के अवतार थे, तो वे किसका ध्यान लगाते? महाभारत में उनको महामानव माना गया है, महापुरुष माना गया है, मनुष्य माना गया है। लेकिन मेरे मित्रों, बहुत से भाई या पूरा सारा हिंदू समाज ये मानता है कि वे ईश्वर के अवतार थे। लेकिन आप जो है गंभीरता से देखेंगे और मेरी बनाई हुई वीडियो भारत में मूर्ति पूजा अवतारावाद कैसे प्रचलित हुआ, इसको आप देखेंगे तो आपके समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा कि यह जो है कल्पना गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात की गई। क्योंकि बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध जब तक जिंदा थे तब तक जो है अपना दुख दर्द गौतम बुद्ध के सामने व्यक्त करते थे, नतमस्तक होते थे। लेकिन ईश्वर को नहीं मानते, अब किसके सामने अपना दुखड़ा रोएं? तो उन्होंने स्मृति में गौतम बुद्ध की और जैनियों ने महावीर स्वामी की मूर्ति बनाई और जैसे मूर्ति बनाई फिर पूजा पाठ शुरू हो गया। फिर उनके अंदर विकृति आई तो 24 जातक कथाएं लिखी और बताया कि भगवान बुद्ध 24 बार अवतार लिए। इसी तरह से 24 तीर्थंकर जैनियों में बन गए। फिर उसी की नकल करके यहाँ भी 24 अवतारों की कल्पना कर ली गई। इस तरह से अवतारावाद की कल्पना प्रारंभ होती है। तो मेरे मित्रों, ये 2500 वर्ष पहले ईश्वर को अवतार के रूप में नहीं माना जाता था। वेदों में, वैदिक वांग्मय में कहीं पर भी ऐसी चर्चा नहीं है कि ईश्वर अवतार लेता है।
और कब कब लेता है, क्यों लेता है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो मेरे मित्रों, फिर आप कहेंगे नहीं पुराणों में तो वर्णन है, और पुराण जो व्यास जी ने लिखे, तो मेरे मित्रों पुराण व्यास जी ने नहीं लिखे। आप देखें पुराणों की रचना की शैली और व्यास जी की रचना शैली, दोनों में बहुत अंतर है। रचना शैली को देख करके और उसमें विषय को देख करके ये पता चल जाता है कि यह लेखक जो है एक है, ये दो है। देखिए व्यास जी उच्च कोटि के विद्वान थे, दार्शनिक थे, ऋषि थे, महर्षि थे, महायोगी थे। व्यास जी ने वेदांत दर्शन की रचना की है, योग दर्शन का भाष्य किया है, योग दर्शन योग के सूत्रों की व्याख्या की है। इन ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि उनकी रचना शैली कैसी थी और किस प्रकार के विद्वान थे। और पुराणों को आप पढ़िए, पुराण जो अश्लीलता से भरे हुए हैं, उलझुल बातें हैं, वे सिर पैर की बातें हैं और वैज्ञानिकता है। तो पुराणों की रचना और व्यास जी के ग्रंथों की रचना को देख करके साफ साफ पता चल जाता है। एक समझदार व्यक्ति भी निर्णय कर लेता है कि नहीं, यह एक व्यक्ति की रचना नहीं है, ये दो व्यक्तियों की रचना है या बहुतों की रचना है। तो मेरे मित्रों, पुराण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जैसे 24 अवतारों की कल्पना की गई, इन अवतारों को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए पुराणों की रचना हुई। और नाम जो है धूर्तों ने नाम व्यास जी का दे दिया। मेरे मित्रों, प्रमाणों से यह सिद्ध है कि पुराण जो है व्यास जी की रचना नहीं है, ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है 18 पुराण बने। और पुराण जो है अंग्रेजों के काल तक बनते रहे। भविष्य पुराण अंग्रेजों के काल में लिखा गया, क्योंकि भविष्य पुराण में अंग्रेजों के आने तक का वर्णन है। औरंगजेब का वर्णन है, शिवाजी महाराज का वर्णन है, मीराबाई का वर्णन है, अकबर का वर्णन है, कबीर साहब, नानक देव जी का वर्णन है, इनकी चर्चा है। तो इन घटनाओं के पश्चात ही पुराण लिखे गए। कोई कहे कि नहीं, व्यास जी भविष्य वक्ता थे और भविष्य की बातें उन्होंने भविष्य पुराण में लिख दी। मेरे मित्रों, यदि बात मान लिया जाए तो व्यास जी ने बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों नहीं लिखी? छोटी छोटी घटनाओं का चर्चा तो भविष्य पुराण में कर दिया, लेकिन भविष्य पुराण में यह क्यों नहीं बताया कि अंग्रेज भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, देश का विभाजन हो जा, भारत के जो है खंड खंड हो जाएंगे? ऐसा वर्णन क्यों नहीं किया? और क्यों नहीं बताया कि जब भारत का विभाजन होगा तो लाखों लोग मारे जाएंगे, बड़ा भीषण अत्याचार होगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी? ऐसा वर्णन क्यों नहीं किया? तो मेरे मित्रों, इससे सिद्ध होता है कि व्यास जी की रचना पुराण नहीं है। पुराण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात और अंग्रेजों के काल तक जो है पुराणों की रचना होती रही। और इन्हीं पुराणों में भगवान कृष्ण का जो है चरित्र कलंकित किया गया। देखिए, महाभारत में बताया गया कि एक पत्नी व्रती थी और उन्होंने रुक्मिणी से शादी करने के पश्चात भी 12 वर्ष तक उन्होंने घोर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात, तपस्या करने के बाद, उन्होंने प्रद्युम्न नाम के एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो भगवान कृष्ण सदृश जैसा ही विद्वान था, बुद्धिमान था। और जीवन में भी ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व देते थे। भगवान कृष्ण उच्च कोटि के वक्ता थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, योगी थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। उनके अपने जीवन काल में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती प्रथम पुरुष हैं भारत के, जिन्होंने ये कहा कि देखो, भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र महाभारत में उत्तम पुरुषों के समान, महापुरुषों के समान वर्णित है। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कभी कहीं पर भी कोई गलती का कार्य नहीं किया, कोई अनुचित कार्य नहीं किया। वे आप्त पुरुष थे। इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती भगवान कृष्ण के बारे में अपने विचार रखते हैं। तो मेरे मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती युग दृष्टा थे, दूरदर्शी थे, थोड़े ही अध्ययन से बहुत बातें जान जाते थे। तो उन्होंने सार बता दिया। और फिर जब से हम लोगों ने या आर्य विद्वानों ने गहन अध्ययन किया तो बिल्कुल महर्षि दयानंद की, सरस्वती की सारी बातें की सत्य निकली। और महाभारत में सिर्फ एक पत्नी व्रती बताया गया। लेकिन जब पुराणों की रचना हुई, सबसे पहले भागवत पुराण बना,
और भागवत पुराण में बताया गया उनकी 7 पत्नियां थीं। फिर उसके बाद भागवत पुराण के पश्चात कई सौ सालों के बाद और पुराण बने, पद्म पुराण बने, विष्णु पुराण बने, उसमें बताया गया नहीं उनकी 16,000 रानियां थीं। और जो अंग्रेजों के काल में भविष्य पुराण बना, इसमें लिख दिया गपोड़ियों ने कि भगवान कृष्ण की जो है 33 करोड़ रानियां थी। मेरे मित्रों, इस तरह से भगवान कृष्ण के साथ एक एक कहानियां जो है जोड़ते गए। और जो रासलीला की बात है कि जैसे कहते हैं गोपियाँ यमुना में स्नान कर रही थी, भगवान कृष्ण आए और देखा कि जो है ये नंगी होकर स्नान कर रही हैं, उनके वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए। फिर जो है पद्म पुराण में पढ़ लेना, साफ साफ लिखा है, तब गोपियाँ जब स्नान कर ली बाहर निकलने लगी तो देखा कपड़े ही नहीं हैं, वे बड़ी शर्मिंदा हुई, अब क्या पहनेंगे। फिर उन्होंने देखा कि पेड़ पर कृष्ण बैठे हुए हैं, उन्होंने अनुनय विनय किया कि आप हमारे वस्त्र दे दें, तो उन्होंने कहा नहीं, आप तुम बाहर निकलो और यमुना से क्षमा मांगो। तो वे कहती हैं ठीक है। हम जब पहले यमुना से क्षमा मांगते हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके बाहर निकलने लगी तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हाथ मत जोड़ो। नहीं, उन्होंने जब बाहर निकलने लगी तो उन्होंने अपने गुप्तांगों को दोनों हाथों से आगे पीछे से ढक लिया। तब कृष्ण ने कहा कि नहीं, हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो। इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें, अश्लील बातें जो है पुराणों में लिखी है। मेरे मित्रों, ये बिल्कुल झूठी बात है, 100% झूठी बात है। ऐसा भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा। और कौन, आप देखो, बुद्धिपूर्वक ही विचार करो कि गांव की लड़कियां किसी तालाब में या यमुना में नंगा स्नान करेंगे? आज करती हैं। आज इतना बिगड़ा हुआ समाज है, क्या आज की महिलाएं, लड़कियां किसी नदी में या किसी तालाब में जो सार्वजनिक हो वहाँ स्नान करती हैं? अरे मेरे मित्रों, सभ्य महिलाएं तो स्नान घर के अंदर किवाड़ बंद करके भी नंगा स्नान नहीं करती। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि वे गांव की लड़कियां, गांव की महिलाएं यमुना नदी में नंगा स्नान कर रही थी। और जब उनको पता है कि कोई न कोई गुजरेगा, कोई न कोई आएगा, देख लेगा, तो ये बिल्कुल कपोल कल्पित बात है। गोपियाँ जो है कोई स्नान नहीं कर रही, ये झूठी बात है। और कृष्ण का संबंध राधा से भी बिल्कुल नहीं था। राधा से महाभारत में कहीं पर भी नहीं, किंचित मात्र भी संकेत नहीं है कि राधा नाम की किसी स्त्री से कृष्ण का कोई संबंध था। राधा जो है महाभारत में है ही नहीं, और पुराणों में भी कहीं मामी लिखा है, कहीं चाची लिखा, कहीं काकी लिखा है, कहीं प्रेयसी बता। ये सब झूठी बात है। मेरे मित्रों, मध्यकाल में ऐसे दुराचारी, आसाराम बापू के चेले ऐसे लोग हुए जो उन्होंने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को प्रमाणित करने के लिए भगवान कृष्ण के साथ ऐसी ऐसी कहानियां जोड़ डाली। और देखो मेरे मित्रों, इसी का परिणाम है कि जितने भी तमाम जगहों पर साधु संत, लफंगे लोग रासलीला रचाते रहे, स्त्रियों के साथ दुराचार व्यभिचार करते रहे और कहते कि हम भी जो है कृष्ण हैं, तुम गोपियाँ हो। तमाम ऐसे आपको मिलेंगे, सैकड़ों हजारों मिलेंगे, कैसे दुराचारी लोगों ने कृष्ण के का सहारा लिया। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आज तमाम लंपट लोग कृष्ण का नाम लेकर के दुराचार व्यभिचार करते हैं, इसी प्रकार से मध्यकाल में दुराचारी लोग थे। उन्होंने सोचा अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए किसी बड़े महापुरुष को प्रमाणित कर देते हैं, तो उन्होंने कृष्ण के साथ जो ऐसी उल्टी सीधी कहानियां गढ़ मारी। मेरे मित्रों, आप सच्चे कृष्ण भक्त तभी कहलाओगे जब भगवान कृष्ण को इस रूप में मानोगे जिस रूप में आर्य समाज भगवान कृष्ण को मानता है। देखो, सच्चा भक्त वही है कि जो अपने आराध्य को, अपने आदर्श पुरुष के ऊपर कोई उंगली न उठाने दे। आज देखो, तुम्हारे कारण से तुम लोग भगवान कृष्ण को इस प्रकार से मानते हो, इस कारण से तमाम जो है विधर्मी लोग, विदेशी लोग कृष्ण पर उंगली उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। देखो, अमेरिका का एक लेखक हुआ है, पुराणों में कृष्ण के चरित्र को पढ़ करके उसने लिखा है कि मैं अपनी पुस्तक में कृष्ण का नाम लिख करके अपनी पुस्तक को गंदा नहीं करना चाहता। तो मेरे मित्रों, आप सजग होइए, समझिए
कि आर्य समाज क्या कहता है। आर्य समाज डंके की चोट पर कहता है, चैलेंज के साथ कहता है कि भगवान कृष्ण एक पत्नी व्रती थे, महामानव थे। उन्होंने जीवन में कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया। किसी गोपी के साथ, किसी राधा के साथ कभी उन्होंने डांस नहीं किया। ये सब झूठी बातें हैं। रासलीला कभी नहीं मचाई। मेरे मित्रों, मध्यकाल में धूर्त लोग, स्वार्थी लोग, दुराचारी लोगों ने भगवान कृष्ण के साथ इस प्रकार की बातें जोड़ दी। तो मेरे मित्रों, सच्चे अर्थों में आप कृष्ण के यदि भक्त हो, इन बातों का विरोध करो और समाज के सामने प्रस्तुत करो कि भगवान कृष्ण एक पत्नी व्रती थे। उनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी, न कि राधा। राधा न तो प्रेयसी थी, न तो पत्नी थी। ये बिल्कुल कल्पित बात है। और मेरे मित्रों, देखो, भगवान कृष्ण की चर्चा जो है जब होती है और गीता की चर्चा न हो तो बात अधूरी रह जाती है। गीता में कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। सारा संसार, गीता ऐसी ग्रंथ है कि जो देश काल, समाज और जाति से विहीन होकर के गीता ने अपनी ख्याति प्राप्त की। किसी समाज का, किसी जाति का ग्रंथ नहीं है, ये मानव जाति का ग्रंथ है। कितना ऊंचा ज्ञान गीता में दिया है भगवान कृष्ण ने। लेकिन मेरे मित्रों, आपके उलझुल बातें मानने से भगवान कृष्ण का चरित्र कलंकित हो जाता है। और गीता जो है, फिर आप कहोगे कि गीता में देखो, उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। गीता में स्वयं कहा है कि जो है जब जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर जो है अपने योग माया से प्रकट होता है, अवतार लेता है। मेरे मित्रों, गीता जो है, आप जो गीता पढ़ते हैं इसमें 700 श्लोक हैं। गीता महाभारत का एक भाग है, शांति पर्व का एक हिस्सा है। और शांति पर्व में जो गीता है उसमें 745 श्लोक हैं। 45 श्लोक कहाँ गए? इससे सिद्ध होता है कि जरूर जो है गड़बड़ घोटाला हुआ है। व्यास जी ने महाभारत जो ग्रंथ लिखा था 10,000 श्लोकों का लिखा था, लेकिन मध्यकाल में कहानियाँ जोड़ते गए और महाभारत को 1 लाख से ऊपर श्लोक जो है उसमें जोड़ दिया। इस तरह से जब महाभारत में प्रक्षेप हुआ, उसी प्रकार से गीता में भी प्रक्षेप कर दिया गया। गीता, आप सोचो, गीता में ही लिखा है कि शस्त्र संपाते, यानी अर्जुन ने धनुष पर तीर को चढ़ा लिया था और बाण छोड़ने ही वाले थे, तब तक जो है अपने गुरुदेव को देखते हैं, अपने दादा को देखते हैं, अपने संबंधियों को देखते हैं, फिर उनको मोह हो जाता। ओहो, आज मैं राज्य के लिए अपने गुरु पर, अपने पितामह पर बाण छोड़ने के लिए तत्पर हो गया हूँ, फिर उनको मोह होता है। तो भगवान कृष्ण महाभारत में ही या गीता में ही लिखा है, फिर भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं और फिर उपदेश देते हैं, उस दिन युद्ध भी होता है। मेरे मित्रों, आप 745 श्लोक का उपदेश शुरू करो, सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी, 745 श्लोकों का उपदेश नहीं दे पाओगे। जो गीता की कथा करते हैं, गीता का जो उपदेश देते हैं, उनसे पूछो, कई दिन लगा देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब ये भी लिखा है कि उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया और लड़ाई भी शुरू हो गई, तुरंत लड़ाई शुरू हो गई, तो आप बुद्धिपूर्वक सोचो कि 745 श्लोक का उपदेश भगवान कृष्ण कैसे दे सकते हैं। तो मेरे मित्रों, भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी थी और सब ने शंख बजा दिया था, युद्ध होना था। उस समय मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे का उपदेश दिया होगा। आप बुद्धिपूर्वक विचार करो। जैसे जिस प्रकार से क्रिकेट का खेल हो रहा हो, 2 टीमें, भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने खड़ी हों, टॉस भी हो गया हो, तब तक अचानक एक टीम का कप्तान कहता है कि मैं तो नहीं खेलूंगा। तो उस टीम का जो मैनेजर होगा क्या करेगा? उसको समझाएगा, 10 मिनट 5 मिनट समझाएगा। यदि वो नहीं समझता तो कहता ठीक है तू बैठ जा, दूसरे को कप्तान बना देता है। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आज होता है उसी प्रकार से उस समय भी हुआ। थोड़े समय में, आधा घंटा में, 1 घंटा में भगवान कृष्ण ने लगभग 70 श्लोकों का उपदेश दिया था। इसके प्रमाण भी मिले हैं। और जो आप देखते हैं कि गीता में अवैधिक बातें जो हैं, ईश्वर अवतार लेता है, पिंडदान आदि की बातें हैं, भूत प्रेत की बातें हैं, ये सब कल्पित है।
केवल गीता के 70 श्लोक ही जो है भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे, और वे 70 श्लोक प्रासंगिक थे, प्रसंग के अनुसार भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे। तो मेरे मित्रों, गीता जो है बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत महान ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने बड़ा शास्त्रों का सार के रूप में अर्जुन को समझाया था, और अर्जुन का मोह जो है दूर हो जाता है और पुनः जो है युद्ध के लिए वो तैयार हो जाता है। तो मेरे मित्रों, आज भगवान कृष्ण का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें जिसका हम जन्म दिवस मनाएं उसके यथार्थ स्वरूप को भी हमें जानना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम महामानव थे। उन्होंने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। वे आप्त पुरुष के समान थे, कोई जो है त्रुटि उनसे नहीं हुई। उनका जीवन चरित्र बहुत उज्जवल था। जिस प्रकार से आर्य समाज मानता है, पूरे समाज को इसी प्रकार से मानना चाहिए। नहीं तो उलझुल मानोगे और इसका फ़ायदा तुम्हारी आलोचना करने वाले उठाते रहें। पहले ईसाई मुसलमान उठाते थे, विदेशी उठाते थे। आज देखो तुम्हारे ही भाई, लगभग आधा हिंदू समाज जो भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बौद्ध मत को मानने वाले हैं, आज खूब खिल्लियाँ उड़ा रहे तुम्हारी। तो मेरे मित्रों, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ और सच्चाई को स्वीकार करो। आर्य समाज की बातें, महर्षि दयानंद की बातें तुम जो है कान खोल करके सुनो और इसी को मानोगे, ऋषि दयानंद को अपना गुरु मानोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो हिंदू समाज खंड खंड हो जाएगा, आपस में ही बट जाएगा, तुम जो है रोते रह जाओगे।